बाकी भ्रमित ना हो, बाकी और लोगों के चक्कर में ना। वैलेट लोटस, ये जर्मन टेम्पल का मेडिटेशन सेंटर है। क्या कलाकृतियां बनाई गई हैं। ड्रैगन, लुम्बिनी वन, नेपाल, जर्मन पगोड़ा। जर्मन टेम्पल के दीवारों पे देखिए पगोड़ा मानव ऊपर है। द ग्रेट, बहुत ही मनोरम बुद्ध की झांकियां बनी हुई है। महामाया जो सिद्धार्थ की माँ थी, जो बाद में बुद्ध कहलाए। जब मैं धर्म चक्र को घुमा रहा था उसी समय कुछ ये शैतान बच्चे जो धर्म चक्र को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं जर्मन टेम्पल से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बच्चों पर कैमरे से नजर रखें। ये लुम्बिनी वन की झांकियां 7 कदम आगे बढ़ाए थे तो ये देवी देवता जो थे और उनके चरणों में पुष्प वर्षा शुरू कर बाल को मुंडन कर दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। सुजाता ने निवेदन किया कि ना नंबर दे सकता हूँ अपने दर्शकों को कि ताकि जब कभी भी लुम्बिनी वो घूमने आए तो आपको संपर्क कर ले। ठीक है, दीजिए। तो अपना नंबर कृपया बता दें। 98 17 56 78 43। ये नेपाल का नंबर है। अगर आप आते हैं तो आपको नेपाल का कोड लगा करके भैया से बात करनी होगी। ये शंभू भैया हैं, ये फ्रांस मंदिर में रहते हैं। लिंसन टेम्पल आप देख रहे हैं सामने, ये देखिए ये लगा ना लिंसन टेम्पल फ्रांस में आपको ये शंभू भैया मिलेंगे। आप जब कभी भी आए इनसे बात कर लें, ये आपको अच्छे से घुमा देंगे, हर चीज बता देंगे जिस जो सच्चाई है यहाँ की। बाकी भ्रमित ना हो, बाकी और लोगों के चक्कर में ना। वैलेट लोटस, सामने जर्मन टेम्पल। आइए ले चलते हैं आपको जर्मन टेम्पल की ओर। ये जर्मन टेम्पल का मेडिटेशन सेंटर है। देखिए इसका द्वार। क्या आर्किटेक्चर है, ये देखें क्या कलाकृतियां बनाई गई हैं। ड्रैगन, लुम्बिनी वन, नेपाल। जिस देखिए इसी बगल में ये पगोड़ा, जर्मन पगोड़ा। आइए चलिए चलते हैं अंदर। जर्मन टेम्पल के दीवारों पे देखिए पगोडास, छोटे छोटे पगोडास बनाए गए हैं। कॉम्प्लेक्स, ये आदि मानव। स्तूप है द ग्रेट।
बहुत ही मनोरम बुद्ध की झांकियां बनी हुई है। आप यहाँ आए तो इस टेम्पल को जरूर देखें। जर्मन टेम्पल बहुत शानदार झांकियां बनी हुई है। आइए चलिए मैं आपको झांकियों को दिखाता हूँ। महामाया जो सिद्धार्थ की माँ थी, जो बाद में बुद्ध कहलाए, वो यहीं पे आराम करने के लिए रुकी। ये अपने ननिहाल जा रही थी, यहीं आराम करने के लिए रुकी। ये देखिए धर्म चक्र। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये 4 दिशाओं में 4 कोनों पे ये धर्म चक्र लगे हुए हैं और चारों के गुंबद के आकृतियां देखिए डिफरेंट अलग अलग तरीके की हैं। ये देखिए आप इस तरीके की देख रहे हैं। अभी मैं आपको आगे और दिखाऊंगा। जब मैं धर्म चक्र को घुमा रहा था, उसी समय कुछ ये शैतान बच्चे जो धर्म चक्र को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं जर्मन टेम्पल से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बच्चों पर कैमरे से नजर रखें। ये लुम्बिनी वन की झांकियां। बताया जाता है बुद्ध पैदा हुए तो वो पैदा होने के ये कुछ क्षणों बाद वो चलना शुरू कर दिए। वो 7 कदम आगे बढ़ाए थे तो ये देवी देवता जो थे और उनके चरणों में पुष्प वर्षा शुरू कर दिया उन्होंने। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं। देखिए 7 कमल के फूल बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसी मान्यता यहाँ जर्मन टेम्पल में देखने को झांकी मिलती है। वज्र है, उसकी कलाकृतियां यहाँ बनाई गई है। बुद्धा वज्र जो जर्मन मानी जाती है, जो बौद्धिस्ट सभ्यता है। राजकुमार सिद्धार्थ की शूरवीरता को परखने के लिए कुछ लोगों ने एक चैलेंज दिया कि आप धनुर्विद्या में निपुण नहीं हैं, तो उनसे कहा गया कि ये 7 वृक्ष हैं, इन 7 को अगर आप एक बाण से अगर काट देते हैं तो आपकी धनुर्विद्या की ये माना जाएगा कि आपकी धनुर्विद्या पूर्ण है। तो ये देखिए वहाँ पे ये राजकुमार सिद्धार्थ धनुष उठाए हुए। अब ये देखिए ये जो धर्म चक्र है, इसमें देखिए इसकी उपछत की देखिए, इसकी ऊपर की गुंबद की देखिए आकृति दूसरे मॉडल में। ये लुम्बिनी वन की कुछ झांकियां देखिए। ये वायलेट कलर के ये लोटस, इसमें देखिए मेढक भी तैर रहा है, राइनो। ये झांकी जो दर्शाती है, तो हुआ क्या कि एक बार ये वन में राजकुमार सिद्धार्थ जा रहे थे तो उन्होंने एक शव यात्रा देखी। जब शव यात्रा देखी तो वो सवाल उठा बैठे कि ये क्या है, ये शव यात्रा किसकी जा रही है। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी बोला कि आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे। आप भले ही राजकुमार हैं, महाराजा हैं, लेकिन आपका भी यही दिन आएगा, आप भी कमज़ोर हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे। तब इसी बात पे जो है खुद सोच में पड़ गए कि मेरे साथ भी यही स्थिति आएगी। तो फिर वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ये देखिए इसमें दिखाया गया है, ये देखिए ये ज्ञान की खोज में भिक्षु बन करके निकल पड़े और वनों में ध्यान लगाने लगे। ऐसे करते करते ये बोध गया गए और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये देखिए आगे आपको एक झांकी दिखा रहा हूँ। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने ये देखें, ये अपने बाल को मुंडन कर दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। ये जर्मन मंदिर के पीछे का दृश्य, ये देखिए एक वज्र।
वज्र ये पीछे का दृश्य। ये जो झांकी आप देख रहे हैं, इसमें ये दिखाया गया है कि बुद्ध जब ज्ञान की खोज में जब ध्यान पे बैठे तो वो इतने ज़्यादा लीन हो गए ज्ञान की खोज में कि उनका शरीर देखिए जर्जर हो गया और एक कितने कमज़ोर हो गए। सुजाता जो उस समय सुजातागढ़ की महारानी थी, तो उन्हें अपने बच्चे के लिए एक, उसमें होता क्या था कि नेचर पे ही लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे, नेचर को ही अपना परमेश्वर मानते थे। जैसे हवा है, आग है, पानी है, प्रकाश है, सूर्य है, चांद है, तो इस पे ही ज़्यादा डिपेंड, मतलब इसको ही ज़्यादा आस्था रखते थे, ऐसे को फॉलो करते थे। और नेचर, जैसे नेचर में जैसे पेड़ पौधे हो गए, जैसे बरगद का पेड़ काफ़ी विशाल होता है, काफ़ी उम्रदार होता है, वो काफ़ी उसकी ज़्यादा उम्र होती है। तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तो जब ध्यान कर रहे थे तो सुजाता एक्चुअली वो है क्या कि सुजाता अपने बच्चे के प्राप्ति के लिए, जब उसको बच्चा प्राप्त हुआ तो सुजाता ने ये मान्यता मानी थी कि हम खीर का भोग लगा करके गरीबों को खीर खिलाएंगे। तो हुआ क्या कि सुजाता की जब गोद हरी भरी हुई तो वो बरगद के पेड़ के पास जो खीर लेके गई, तो वहीं बुद्ध जो है ध्यान लगाए बैठे थे। जो ये बोध गया में आप देखेंगे, इसका सब बोध गया में मिलेगा, सुजातागढ़ है वहाँ पर। तो सुजाता ने निवेदन किया कि हे त्यागी, आप जो ध्यान कर रहे हैं, आप इस तरीके से ना लीन हो जाएं कि अपना शरीर ही आप खो बैठें। जैसे कि आप वीणे के तार को इतना ना टाइट किया जाए कि वो टूट जाए, और इतना ना ढीला रखा जाए कि वो बेसुरा हो जाए। और तब जाकर के निवेदन किया कि आप जो है लें, खाएं, तो ग्रहण करें खीर और शहद से। इनको जो शरीर जर्जर हो गया, 15 दिनों तक इनको एक एक दाना चुंगाया गया, और तब जाकर के इनके शरीर में जोर आया। और फिर ये वहाँ से उठ करके बोधि वृक्ष के नीचे जाके बैठे, जिनको 7 दिनों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहाँ से राजकुमार सिद्धार्थ बौद्ध बन करके आए। ये देखिए ध्यान में कि ये अप्सरा हैं, ये सब इन लोगों को ध्यान भंग करने के लिए शैतान जो है बहुत कोशिश की है, लेकिन वो अपने ध्यान में लगे थे, सत्य की खोज में लगे हुए थे, और उन्होंने सत्य की प्राप्ति की। ये जो धम्मचक्र है, इसकी आकृति देखिए ऊपर की, ये अलग मॉडल में बना हुआ है। ये धम्मचक्र ये देखिए सब चलाते हुए। ये लुम्बिनी वन का दृश्य। भिक्षा मांगते हुए भगवान बुद्ध भिक्षा मांगते हुए। एक वज्र ये भी है, और यहाँ कुछ मंत्रोच्चारण लिखे हुए हैं जिनको मैं नहीं बता पाऊंगा क्या है। देखिए ये सारनाथ में जहाँ उन्होंने 5 लोगों को उपदेश दिए, ये देखिए वही झांकी यहाँ बनी हुई है। 1 2 3 4 5 शिष्य बैठे हुए हैं। ये धम्मचक्र देखिए, इसकी छत है, इसके ऊपर की डिजाइन देखिए डिफरेंट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 4 धम्मचक्र लगाए गए हैं, और चारों धम्मचक्र के ऊपर की जो आकृति है, जो कलाकृति है, वो अलग अलग है।
में दिखाया गया है कि ये देखिए वह जो जंगल के पशु पक्षी थे उनके प्रति क्या दया भावना थी और वो किस तरीके से बुद्ध के पास आकर के बैठा करते थे, पशु पक्षी जितने भी थे। ये झांकी कुशीनगर उत्तर प्रदेश की है जहां बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। ये देखिए शिष्यों के बीच में वो विश्राम करने के लिए लेटे और उन्होंने अपना देह त्याग दिया, उनका परिनिर्वाण हो गया। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश, कुशीनगर गोरखपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर आप वहां जाकर के ये प्रतिमा आप देख सकते हैं, परिनिर्वाण स्थल आप देख सकते हैं। ये जर्मन टेम्पल के अंदर ही जब आप एंट्री करेंगे तो आपने ये बोर्ड देखा था, बोर्ड के पास ये देखिए ये एक झांकी है। इसका कुछ मतलब है, जैसा कि मुझे अभी जानकारी मिली, ये ब्लाइंड कछुआ है और ये समुद्र के अंदर रह रहा है। चूंकि कछुए की उम्र ज़्यादा होती है तो ये साल में या कब मतलब एकाधका ही ये बाहर निकलता है, अपना सिर बाहर निकालता है। नीचे जो पत्थर रखे हुए हैं, इन पत्थर, यहाँ की मान्यता ये है कि इस पत्थर पे अगर आप पॉइंट डालते हैं और ये पत्थर पे जाकर टिक जाता है तो आपको मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता यहाँ पे है। और ये कछुए का इतिहास हमने आपको बता रहा था कि मनुष्य रूपी जीवन पाना बहुत ही कठिन है। वही यहाँ दिखाया जा रहा है कि कछुआ किस तरीके से अपने उस जीवन में आए। ये देखिए जो लकड़ी का ये ऊपर बनाया गया है खाचा, डियर विजिटरों के लिए यहाँ पे लगाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पर आने पर ही हो पाएगी। समय निकालें।